पंजाब में अब जानवरों के भी पासपोर्ट बनेंगे। हुकूमत ने एनिमल एक्ट में रेगुलेशन की बाकायदा मंजूरी दे दी है। गोश्त वाले जानवरों का पासपोर्ट होना लाजमी होगा। हुकाम की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कहा गया कि पासपोर्ट का मकसद जानवर का मुकम्मल डेटा हिस्ट्री इस कार्ड में मौजूद होगी। फ्री डिजीज़ में बगैर पासपोर्ट किसी जानवर का दाखिला ममनू होगा। बगैर पासपोर्ट जानवर की एंट्री पर मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी होगा। गोश्त की बैन अल-अक़वामी एक्सपोर्ट के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। महकमा लाइव स्टॉक ने कानून पर अमल दरामद के लिए हिदायत भी जारी कर दी हैं। तो आपको आगाह करते चलें कि पंजाब में अब जानवरों के भी पासपोर्ट बनेंगे। हुकूमत ने एनिमल एक्ट में रेगुलेशन की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, अली राम हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में एक एनिमल एक्ट जो है वो बनाया गया और एक्ट में एक नई रेगुलेशन जो है वो इंक्लूड की गई और उसके अंदर पंजाब हुकूमत ने कल क्योंकि काबीना का इजलास हुआ था तो वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इसकी मंजूरी दी और इसके अंदर एक शिक जो है वो शामिल की गई है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो थ्रू उनकी पासपोर्ट जो है वो की जाएगी और उसके लिए जानवरों के लिए सेपरेट पासपोर्ट बनवाया जाएगा। तो इस पासपोर्ट के ऊपर तस्दीक के लिए हमने महकमा लाइफ स्टॉक से भी रब्ता किया कि आया ऐसा ही है कि पंजाब हुकूमत अब जानवरों के पासपोर्ट जो है बनवाएगी। तो इस पर महकमा लाइफ स्टॉक के हुकाम का कहना है कि ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि कानून के अंदर भी ये रेगुलेशन जो है वो शामिल कर ली गई हैं कि अब किसी भी जानवर का जो खास तौर पर मीट वाले जानवर होंगे या गोश्त वाले जानवर होंगे तो उनकी आइडेंटिफिकेशन उनकी पूरी हिस्ट्री के लिए ये पासपोर्ट जो है बनवाना लाजमी होगा। उसके अंदर तमाम तर इंफॉर्मेशन होगी जानवर के मुतालिक, जिसमें उनकी हिस्ट्री, उनकी ब्रीड के मुतालिक और उनकी वैक्सीनेशन के मुतालिक तमाम का डाटा वो उस पासपोर्ट के अंदर होगा। अब इसका मकसद सिर्फ ये क्योंकि पंजाब हुकूमत मीट की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है और साथ उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा करना चाहती है। तो एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए जो बैनुल अक़वामी SOPs हैं उनके मुताबिक जानवर का किसी भी बीमारी से पाक होना जो है वो लाजमी है और उनकी रिंग फेंसिंग एरिया के अंदर उनका सिर्फ उनकी परवरिश जो है वो की जाए। तो उसके लिए पंजाब हुकूमत ने यह अब लाजम करार दिया है कि जानवरों का पासपोर्ट जो है बनाया जाएगा अगर जो जानवर गोश्त वाले जानवर हैं उन्होंने उनकी फरोख्त करनी है। तो इसमें क्योंकि पंजाब के मुख्तलिफ एरिया में जब रिंग फेंसिंग की जा रही है, ऐसे एरियाज बनाए जा रहे हैं जो कि डिजीज फ्री हो, तो वहाँ पर अगर किसी भी जानवर की अगर एंट्री होगी तो इस पासपोर्ट के थ्रू होगी जो कि उसका एक डाटा होगा, उसके अंदर एक उसके ऊपर एक बैज जो है वो लगा होगा। तो इस बैज से मुतलका जो ऑफिसर्स हैं लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के वो उसकी स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग के बाद उसको मुतलका एरियाज में जाने की जो है वो इजाज़त देगी। और इसमें जो शिक है रेगुलेशन है उसमें साथ ये भी इंक्लूड किया गया कि अगर कोई पर्सन जो कि मवेशी पाल हैं वो इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं इस तरह की तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। अब इस पर मैसिव किस्म की एक कैंपेन जो है वो पंजाब हुकूमत शुरू करने जा रही है ताकि मवेशी पाल हजरात को रहनुमाई भी दी जाए, उनकी कैंपेन भी की जाए कि किस तरह से वो अपने एनिमल रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इसलिए आसान तरीका अगर ये है कि कोई भी जो वेटरनरी ऑफिसर्स वैक्सीनेशन के लिए मवेशी पाल हजरात के पास आते हैं वो उनको अपने जानवर की तस्दीक, उनकी वेरिफिकेशन, उनका डाटा जो है वो वहाँ पे उनको जमा करवा सकें। तो वो फौरी तौर पर वहाँ पर उनके बैज जो है वो जानवर के साथ अटैच कर देंगे तो उसके साथ उसका तमाम का डाटा इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामे थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। गैर मियारी सिलेंडर फटने से हादसात में होशरुबा इजाफा। सिलेंडर धमाकों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में सिलेंडर फटने के 126 वाकयात रिपोर्ट हुए। 1.5 साल में पंजाब में 368 सिलेंडर धमाके हुए हैं। रिपोर्ट में मजीद क्या बात सामने आई है, इस हवाले से जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, गैर मियारी सिलेंडर फटने के हादसात में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है और रेस्क्यू की जो रिपोर्ट सामने आई है इस रिपोर्ट के मुताबिक सिलेंडर धमाकों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया है। लाहौर में मजमूई तौर पर 126 सिलेंडर फटने के वाकयात हुए जिसमें 81 अफराद शदीद जख्मी हुए और 4 जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक एक 1.5 साल के दौरान पंजाब के अंदर मजमूई तौर पर 368 सिलेंडर धमाके हुए हैं और इस हवाले से LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से LPG की दुकानों के लिए ताहाल कोई ज़ाब्ता इखलाक बनाया ही नहीं गया और सिलेंडर फटने से मासूम जानों का ज़िया हो रहा है। उनका ये कहना था कि इन सिलेंडर धमाकों की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि गुजरांवाला के इलाके में नाकस और गैर मियारी सिलेंडर धड़ाधड़ तैयार किए जा रहे हैं और उन कारखानों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी वजह LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन बताती है वो ये कहती है कि जो LPG प्लांट्स हैं, LPG प्लांट्स के मालकान गैर रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स को गैस की फिलिंग करके देते हैं और गैर रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो SOPs का
خیال نہیں رکھتے. کنجسٹڈ آبادی کے اندر دکانیں کھولی جا رہی ہیں جس کے باعث سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. جی وزیر اعلیٰ شکایت سینٹر کو ملنے والی شکایات کا بھی ازالہ نہیں ہو سکا. سرکاری محکموں کو بھجوائی درخواستوں کا فیڈ بیک چیک کرنے پر انکشافات ہوئے ہیں. شکایت کا ازالہ کرنے میں صحت کے دونوں محکموں کی ناقص کارکردگی سامنے آئی ہے. جی بالکل، اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے. سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آگاہ کیجیے گا. چیف منسٹر کمپلینٹ سیل کو موصول ہونے والی شکایات کے ازالے میں صحت کے دونوں محکموں کی انتہائی ناقص کارکردگی کا انکشاف ہوا ہے. چیف منسٹر کمپلینٹ سیل جو ہے وہ اس کی جانب سے جو شکایات محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کی گئی تھیں، جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ سروس ڈیلیوری کے حوالے سے تھی، اور مریضوں کی جانب سے جو ہے وہ چیف منسٹر کمپلینٹ سینٹر جو ہے وہ اس کو یہ شکایات کی گئی تھیں اور ان کا فوری طور پہ جو ہے وہ ان کو ایڈریس کرنے کی ہدایت کی گئی تھی. لیکن جب اس کا فیڈ بیک چیف منسٹر کمپلینٹ سینٹر کی جانب سے جو ہے وہ چیک کیا گیا تو اس میں یہ انکشاف ہوا کہ جو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو جو شکایات بھیجی گئی تھیں 13 اور 14 جون کو ان کو جب فیڈ بیک کے لیے چیک کیا گیا تو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے متعلق 39 جو شکایات تھیں ان میں سے صرف 3 جو ہیں اس کے اوپر جو شکایت کنندہ ہے انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، تسلی بخش جو ہے وہ صورتحال قرار دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مطمئن ہے، جبکہ 36 جو شکایت کنندگان تھے وہ بدستور مطمئن نہیں تھے اور ان کی جو شکایت ہے وہ دور نہیں ہو سکی. اسی طرح محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو بھجوائی گئی جو 36 جو شکایات تھیں ان میں سے صرف 5 جو ہیں ان پر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا کہ ان کو ایڈریس کیا گیا ہے. صحت کے دونوں محکموں کی بلند و بانگ دعووں کے باوجود جو وزیر اعلیٰ جو کمپلینٹ سینٹر ہے اس سے فارورڈ ہونے والی جو شکایات ہیں ان کے ازالے میں بھی دونوں محکموں کی جو بیڈ گورننس ہے اس کا پول کھول دیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ زاہد چودھری تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے. وفاقی بجٹ میں ویٹنری ادویات فیڈ پر سیلز ٹیکس لگنے کا یہ معاملہ ہے. سیل ٹیکس لگنے سے مرغی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ پولٹری سیکٹر سے وابستہ کاروباری برادری میں تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے. مزید جانیں گے شہزاد خان عبدالی سے. جی آگاہ کیجیے گا. بالکل، اس وقت ہم لاہور چیمبر میں موجود ہیں جہاں پولٹری سیکٹر سے وابستہ کاروباری شخصیات کا اہم اجلاس منعقد ہوا ہے اور اس اہم اجلاس میں لاہور چیمبر کے نائب صدر عدنان خالد بٹ بھی شریک ہوئے اور اس سیکٹر کی جو شکایات ہیں وہ سنی. جو بجٹ کے اندر ٹیکسز اس سیکٹر پر لگے ہیں اس کے حوالے سے خاص طور پر تشویش کا اظہار کیا گیا. کیا ٹیکسز لگے ہیں اور لاہور چیمبر اس سیکٹر سے جڑی بزنس کمیونٹی کی کیا مدد کرے گا یہ جانتے ہیں. طارق بھائی مختصر فرمائیے گا کیا مسئلہ تھا جو آپ کو لاہور چیمبر لے آیا سب کو؟ دیکھیں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، گورنمنٹ پکڑ دکڑ کر رہی تھی، ایف آئی آرز کے چکن مہنگا بک رہا ہے، دکانداروں کو پکڑا جا رہا ہے، فلڈو ہو رہی تھی. اب اسی چکن کو مہنگا کرنے کے لیے 10% اس کی فیڈ پہ ٹیکس لگ گیا، 18% چکن پہ لگ گیا، 18% میڈیسن پہ لگ گیا. اب اس کے ریٹ کدھر جائیں گے اور گورنمنٹ کیسے پکڑے گی ہمیں اور کیوں پکڑے گی؟ ہمارا یہی مطالبہ ہے. طارق بھائی میں آگے بڑھوں تھوڑا سا، کچھ مختصر چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ چکن سستا رہے، لیکن چکن کیسے سستا رہے گا اگر آپ اس کو ٹیکس بڑھائیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اور اس کو ہم نے کسی طرح آگے چلانا، انڈسٹری کو چلوانا. 22,000 سے زائد پاکستان میں فارمر ہیں. ان کا آج ایک ہی مطالبہ لاہور چیمبر آف کامرس میں، اور لاہور چیمبر کا بھی مطالبہ یہی ہے کہ 10% جو فیڈ پہ ٹیکس لگا ہے، 18% جو میڈیسن پہ ٹیکس لگا ہے، اسے فی الفور واپس لیا جائے تاکہ صارفین کی طاقت میں اس وسعت کے اندر یہ چکن رہے، ورنہ مہنگائی کا پھر ایک نیا طوفان پیدا ہو جائے گا. جی بالکل اس طرح ہی ہے. یہ جو اس وقت بہت تشویش کی صورتحال ہے، جو جی ایس ٹی کا نفاذ ہونے جا رہا ہے فارماسیوٹیکلز پہ اور فیڈ پہ، تو اس سے لامحالہ چکن کے ریٹس بڑھ جائیں گے اور جو عوام کی دسترس سے باہر ہوتا چلا جائے گا. بالکل، آپ نے ان شخصیات کی گفتگو سنی. یہ کہتے ہیں کہ پولٹری سیکٹر سے جڑی میڈیسن ہے، خوراک ہے، یہ دیگر جو چیزیں ہیں، جب ان پر ٹیکسز بڑھے گا تو پھر چکن جو ہے وہ بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی. اب آپ کو بتائیں کہ واسا نے لاہور شہر میں ڈرینیج سسٹم کی 100% صفائی مکمل کر لی ہے. مانسون کے ہنگامی کیمپس کا قیام، نکاسیات کے لیے انتظامات کا بھی مکمل نفاذ کر دیا گیا ہے. بالکل، اس حوالے سے مزید جانیں گے. ہمارے ساتھ در نایاب ہیں. جی در نایاب، آگاہ کیجیے گا.
जी बिल्कुल, एमडी वस्ता गुफरान अहमद ने मानसून इंतजाम और शहर में विजिटिंग करके मुकम्मल तौर पर सफाई, ड्रेनों की और सीवेज सिस्टम की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी है। वज़ीर आला ने इस हवाले से वास्ता से रिपोर्ट तलब की थी और मानसून के इंतजाम पर फोकस किया था, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि मानसून के हंगामी कैंप्स का क्याम और निकासियात का इंतजाम मुकम्मल है। शहर में 76 किलोमीटर ड्रेनों की सफाई को 2 सर्कल में मुकम्मल किया गया है। शहर में 3000 किलोमीटर तवील ड्रेन और जो सीवेज सिस्टम है उसकी सफाई की गई है। शहर में 381 डिसल्टिंग सेट जो है वो मौजूद हैं, जबकि 124 डिस्पोजल स्टेशन फॉल कर दिए गए हैं। शहर के हॉटस्पॉट्स पर कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, मशीनरी ऑपरेशनल कर दी गई है, जनरेटर्स लगा दिए गए और अंडरपास के डिस्पोजल स्टेशन की मुकम्मल सॉफ्टवेयर चेक है। इस हवाले से तमाम सा रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को पेश की गई है। जी तो नायाब अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुबह वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि सिख मैरिज एक्ट के नफाज से सिख फैमिलीज़ की शादियों की रजिस्ट्रेशन, तलाक, विरासत, बच्चों की हवालगी और अलहदगी जैसे पेचीदा कानूनी मसाइल को कानूनी तौर पर निपटाया जा सकेगा। बिल्कुल, सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है, राव दिलशाद हुसैन से जानेंगे। जी राव दिलशाद। पंजाब काबीना ने सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी दी है और बात भी करते हैं मिनॉरिटी के वजीर हैं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, इनसे। सरदार साहब बताएंगे ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि आज हम ये दावा करने पर आप भी मजबूर हैं कि सिख मैरिज एक्ट जो है वो सिर्फ पंजाब में है और कहीं पर भी नहीं है? देखिए जी, आपको भी पता है क्योंकि आप खुद एक सहाफ़ी हैं और आप जो बीट है खासकर पंजाब असम्बली की, आप उसको कवर भी करते हैं और गुरुद्वारों की बीट को भी कवर करते हैं। जब ये 2017 में मैंने बिल इंट्रोड्यूस किया था और 2018 मार्च में ये बिल पास हुआ, तो आपने देखा उस वक्त के जो हमारे सिख भाई थे वर्ल्ड वाइड उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और ख़ासकर भारत के अंदर से बड़ी पॉजिटिव वाइब आई। पिछले 5 साल में उन नालायकों से ये रूल्स नहीं बन सके। हमारी हुकूमत आई, हमने आते ही इस पे काम शुरू किया और मेरी मिनिस्ट्री के अंडर क्योंकि आता है, मैंने आते इस पे काम शुरू किया, ना सिर्फ सिख मैरिज एक्ट पे, हिंदू मैरिज एक्ट पे, क्रिश्चियन पर्सनल लॉज पे, क्योंकि ये रेडी टू कुक था। इसको हमने इमीडिएटली इसके रूल्स फ्रेम किए और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से नुमाइंदा लेके उनसे। अच्छा, ये बता दें कि इससे फायदा क्या होगा? एक जो कपल है वो शादी करता है, सेपरेशन और दीगर जो इश्यूज हैं, क्या फायदा होगा इससे? फायदा तो ये है कि मेरी शादी कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है लीगली, सबसे बड़ा फायदा ये हो गया। अब रजिस्टर्ड करवा लें। अब मेरी शादी रजिस्टर्ड होने जा रही है लीगली। सो अगर शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब बाकी जो आपके पर्सनल लॉज हैं वो साइलेंट हैं, वो आपको कवरेज नहीं देते, चाहे वो चाइल्ड कस्टडी है, चाहे वो इनहेरिटेंस है, चाहे वो मेंटेनेंस है, ये बाकी दीगर मसाइल हैं जो शादी के। तो अब ये बन गया है, सिख मैरिज एक्ट नाफिजुल अमल होने जा रहा है। इंशाल्लाह इसके बाद अगला मरला मेरे लिए सिख पर्सनल लॉज है, जिसमें दोबारा मुझे सबको अप्रोच करना होगा, क्योंकि हमारे लिए चैलेंज क्या है? हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम एक ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं। वी आर द वन जो सबसे पहले ये काम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने सबसे पहले इसका बेड़ा उठाया, अब दुनिया में फॉलो करेगी। सिख मैरिज एक्ट है, ये सेपरेशन हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन के राइट हो, या इसके साथ साथ जो विरासत का सबसे बड़ा मामला था वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इस पर जो कानून है वो बिल्कुल साइलेंट था। अब कानून बन गया है और तमाम जो सिख कपल्स होंगे अगर उनके राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया।